हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा था फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसमें मैंने पूरा आपको यूनिट कन्वर्जन तक पढ़ा चुका था। और ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं प्रमुख जो है कि यूनिट्स यानी इकाई लेके आया हूँ, प्रमुख मात्रक लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो मात्रक आपको बता सकूँ जितने एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने उसका 90% तो कवर कर दिया है इस पर। ठीक है, हो सकता है 10% कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, तो भी आपको धीरे धीरे वीडियो में लाते रहूँगा और वहाँ पे भी आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूँ, पहला क्या है, आयतन है ना। आयतन की मात्रक क्या होती है, तो आयतन का होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। याद रखिएगा कि आयतन की मात्रक होता है मीटर क्यूब। दूसरा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन का होता है मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तीसरा आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका होता है, कोणीय संवेग का, है ना। मैं ये चीज़ आपको मात्रक निकालना सिखाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे लाते जाऊंगा, तो वहाँ पे निकालना भी सिखाते जाऊंगा। फार्मूले के साथ ये बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलर मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपको ये चीज़ें कवर करा दूं, ताकि आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो क्या है, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है चाल। चाल और वेग। चाल और वेग का मात्रक बराबर होता है, दोनों एक जैसा होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चाल और वेग का है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है, त्वरण का होता है। ऐसे आते हैं बल। बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय संवेग का क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग पे याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद है संवेग। देखिए, संवेग और आवेग इन दोनों का मात्रक एक जैसा होता है। चाल और वेग का मात्रक भी एक जैसा था, और संवेग और आवेग का मात्रक भी एक जैसा होता है। तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पर का मतलब होता है बटे। पर का मतलब क्या होता है, बटे। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग और आवेग का मात्रक होता है। उसी तरह आता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, सरफेस टेंशन का। किसका होता है, सरफेस टेंशन का, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए उसका बताता है घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसका होता है, घनत्व का होता है। वैसे ही आते हैं कोणीय वेग। देखिए, वो वेग था और ये है कोणीय वेग। यहाँ पे कोण जब लगा है तो बस इतना याद रखिएगा, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है केवल प्रति सेकेंड। क्या होता है, प्रति सेकेंड। कोणी जब से वेग में कोणीय लगा देंगे तो हो जाएगा प्रति सेकेंड मात्रक। क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। चलिए उसके बाद आता है कार्य यानी वर्क। वर्क का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं जूल, है ना। तो वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं जूल। क्लियर। उसके बाद आता है दाब यानी प्रेशर, है ना। तो प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसका होता है, तो दाब का। चलिए उसके बाद आता है शक्ति यानी पावर। पावर का क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, है ना। जूल जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है ना। तो पावर यानी शक्ति का होता है जूल पर सेकेंड, या उसे एक मोटा मोटी में कह सकते हैं वाट। क्या कह सकते हैं, वाट, है ना। तो ये क्या हो गया, शक्ति का जूल पर सेकेंड, और क्या कह सकते हैं उसको, वाट। चलिए उसके बाद आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर।
ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बल का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अभी आपको मैंने दिखाया था। उसके बाद ये बल आघूर्ण, तो क्या है याद रखिएगा, न्यूटन मीटर। देखिए बल का एक और मात्रक होता है जिसे हम न्यूटन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर न्यूटन। याद रखिएगा बल का एक और मात्रक न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए या न्यूटन कह दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। चलिए उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद आता है फ्लांक नियतांक। अब आपको बताइए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लांक नियतांक का मान कितना होता है, शायद आपने याद किया होगा। ठीक है, तो 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगा, क्योंकि ये बोर्ड में या कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि फ्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो 6.62 है ना, मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। अब चलिए फ्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो मैंने बताया लास्ट में क्या है, जूल सेकेंड। यही क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। अब चलिए भार क्या है, भार। भार का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, भार का। अब देखिए आप एक चीज नोट करिए, देखिए भार और बल दोनों क्या है, समान है। बल का भी मात्रक कितना होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भार का भी कितना होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह आते हैं विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किसका होता है, श्यानता गुणांक का। उसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। देखिए ऊपर था बल आघूर्ण, क्या था ये, बल आघूर्ण, तो जिसको बोलते थे न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण में देखिए जड़त्व जो है कि द्रव्यमान है ना। जड़त्व क्या है, एक प्रकार का द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो ठीक है, तो जड़त्व क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर, है ना। और जड़त्व आघूर्ण का क्या है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो याद रखिएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा कुछ प्रमुख मात्रक जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना। ठीक है, मुझे ज़रूरी लगा, और ये कंपटीशन में या अभी रेलवे का एग्ज़ाम जो होने वाला है इसमें भी, या अदर कितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं सब में ये प्रमुख मात्रक जो पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जिनकी मात्रक समान होती है। तो मैंने आपको बताया था कि चाल और वेग इन दोनों का मात्रक समान होता है, बल और भार, है ना, इन दोनों का मात्रक समान होता है, संवेग और आवेग इन दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो देखिए क्या क्या याद रखना है, बल भार का समान होता है, संवेग आवेग का समान होता है, ठीक है। और एक और चाल और वेग, है ना, ऊपर लिखा हूँ चाल और वेग, इनका भी याद रखिएगा कि इनका भी मात्रक क्या होता है, तो दोनों का एक जैसा होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन का ये लास्ट पार्ट था। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।